चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.4 एंड इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, सॉल्यूशन हल जो भी है, ठीक है। उसको करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर उसका समझाती हूँ प्रोबेबिलिटी होती क्या है। फेवरेबल आउटकम्स, ये बेटा आपकी जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक चलेगा साथ में। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके। आउटकम्स हिंदी में बोलेंगे बिकॉज प्रायिकता, प्रायिकता बराबर है, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या होगा, कुल परिणाम, कुल परिणाम, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ये होती है। अब बेटा प्रोबेबिलिटी होती क्या है, किसी भी काम को करने की, ठीक है, किसी, अच्छा एक ये तो हिंदी इंग्लिश आ गया, एक और लिख देती हूँ मैं फॉर्मूला। वैसे ये 10th में यूज होता है, भी नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ आपको क्योंकि बेसिक है, ठीक है। एक ये और एक और है, 0 लेस देन इक्वल टू पीई और लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। 3-4 चीजें हैं, ये मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन करने, मतलब इसको समझाना शुरू करती हूँ मैं आपको। ये है जैसे कि हमारे पास क्या है कि प्रायिकता होती क्या है। सबसे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। तो प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज का होना, किसी चीज को करने का होना, है ना। तो कोई चीज हो रही है कि नहीं हो रही, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक बैग है, बैग में मान लो 4 रेड बॉल्स हैं एंड 3 ग्रीन बॉल्स हैं। टोटल बॉल्स कितनी होगी, 7। अब मैंने उसमें हाथ डाला, उस बैग में हाथ डाला, उसमें से कौन सी बॉल निकल के आएगी। मान लो रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो रेड बॉल कितनी थी, 4, और 3 क्या थी, ग्रीन थी। तो 4 में से कोई भी आ सकती है ना, तो 4 थी हमारे पास, तो हमने उसमें से निकाला। तो फेवरेबल आउटकम्स के आगे 4 आगे, फेवरेबल आउटकम्स के आगे 4, और टोटल कितने आए हमारे पास, 7 आए। फेवरेबल 4 है और टोटल क्या है, 7 आए। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई हमारे पास उसको करने की, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 4/7, 4/7 हुई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हुई हमारे पास, 4/7। तो प्रोबेबिलिटी के लिए मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, 1। मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी 0 और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। तो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले क्या है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी। नेगेटिव कभी नहीं होगी मतलब कि वो 0 से कम नहीं हो सकती है। वो मैक्सिमम कितनी होगी, 1 होगी हमारी। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या, प्रायिकता होती क्या, ठीक है। हमें पता है कोई भी चीज जो है वो 3 बार होती है, मतलब 3 चीजें जो है वो 3 थिंग्स होंगी, या तो प्रोबेबल मतलब पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई चीज नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और अगर कोई चीज होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये मतलब मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम क्या होगी, 0, लेकिन माइनस में कभी नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया कि उसमें रेड बॉल्स कितनी थी, 4 थी,
और टोटल बॉल्स कितनी थी उसमें 7 थी। तो हमेशा फॉर्मूला जो रहेगा आपका जो फर्स्ट है वो है ये वाला, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। हिंदी में ये एक फॉर्मूला है, आपकी 7th क्लास में सिर्फ यही यूज होगा, 6 में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, 7th में सिर्फ ये फॉर्मूला यूज होगा। और जो 8th क्लास है, ठीक है, 8th में ये यही होगा, 8th में भी, 9th में जाके फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाते हैं, लगभग थोड़ा सा आता है लेकिन ये वाला 9th में बहुत कम आता है। ठीक है, और 10th में ये यूज होता है। ठीक है, और जो नंबर 3 है वो क्या है, 0 is less than equal to PE less than equals to 1, 0 less than equal to PE less than equals to 1। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको ऐसे पढ़ेंगे PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वो है जो होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे रेड बॉल्स कितनी आई थी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 4/7, तो PE क्या है मेरे पास 4/7, PE क्या है 4/7 है। और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लेंगे, PE बार, जैसे हम देखते हैं ऐसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, हमारे पास कैसे निकलेगा ये, ऐसे ऐसे है हमारे पास, जैसे ये है प्रोबेबिलिटी है इस तरह से, PE है ना हमारे पास, PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1 है। तो मेरे पास कितना था, जैसे मान लो PE मेरे पास था 4/7। ठीक है, और तो PE बार निकालें, इसमें पुट करेंगे जैसे अलजेब्रा में करते, PE क्या आ जाएगा 4/7 प्लस PE बार इज इक्वल टू 1 है, तो PE बार निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 4/7। ठीक है, तो ये आ गया 7 एलसीएम आया, 7 माइनस 4 क्या आ जाएगा 3/7। ओके, तो इस तरह से आएगा। अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो क्या है 0, जो इसका थर्ड मतलब इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो मैक्सिमम होती है 1 और मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रायिकता 1 होती है और कम से कम 0 होती है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इसको डिवाइड करके, अब जैसे मेरे पास आंसर आया था 4/7, इसको डिवाइड करके देखते हैं, 0.40 बना, 7 5 जा 35, 5 बचा 50, 7 तो 0.57 आया ना, 0.57 मतलब 1 से कम है। अब मान लो इसी में क्वेश्चन था मेरे पास, जो बैग था उसमें रेड और ग्रीन बॉल्स थी, मेरे से पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द येलो बॉल। तो येलो बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी, जब येलो बीच में है ही नहीं, येलो नहीं है ना बीच में, जब येलो है ही नहीं तो क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या क्यों है 0, है ही नहीं, तो 0/7 क्या बन गया 0। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। तो ये तीन, इसकी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी हमारी 10 तक जो है इसमें कवर हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 से शुरू होता है, लास्ट तक जब तक मैथ्स चलेगा तब तक आपको प्रोबेबिलिटी आती रहेगी साथ में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बेसिक था, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6। इसमें 6 मार्बल्स हैं और 1 to 6 लिखा है, मार्क्ड ऑन ईच। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2, नंबर 2 का नंबर 5 का। तो नंबर 2 का एक ही है ना बीच में, तो क्या होगा एक, फेवरेबल क्या है 1 और टोटल क्या है 6, वैसे सेम 5 में। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने, इसको हमेशा करली ब्रेसेस में लिखेंगे। 1 2 3 4 कितने थे 5 और 6 थे, तो टोटल कितने हो गए 6। अब हमें पता है, बिकॉज फॉर्मूला हमेशा पहले गिवन लिखना है, टोटल लिखना है, उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और हिंदी वाले बिकॉज, चलो हिंदी में बाद में कर देती हूँ। तो देयरफॉर अब प्रोबेबिलिटी को हम P से लिखेंगे। निकालना क्या है, सबसे पहले मार्क नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मार्बल जो बोला है हमें, देखना ध्यान से, हमें बोला क्या है, हमें ये बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2, मार्बल विद नंबर 2, मार्बल विद नंबर 2, P मार्बल विद नंबर 2। तो फेवरेबल कितने हैं आउटकम्स, 1, एक ही है जिसके ऊपर नंबर 2 लिखा है। टोटल कितने हैं 6, तो 1/6। तो देयरफॉर P क्या हो गया 1/6। समझ आई बात कैसे किया। इसी का सेकंड पार्ट है, हमने 5 निकालना है। क्या निकालना है, मार्क्ड 5। तो नंबर 2 सेम फॉर्मूला लिख दिया हुआ है ऊपर, अब नहीं लिखेंगे। तो देयरफॉर P मार्बल विद किसके साथ, विद नंबर 5, मार्बल विद नंबर 5, क्या 5 का भी क्या 1 ही है, तो 1/6। देयरफॉर P इज इक्वल टू 1/6 आ गया हमारे पास। अब हिंदी में कैसे करेंगे उसको, ठीक है, हिंदी मीडियम का कैसे करेंगे, हमारे पास कैसे हिंदी मीडियम का ये है, इसको हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, डिब्बे में 6 कंचे हैं, ठीक है, 6 कंचे हैं, तो कुल कंचे लिख देंगे और संख्या 2 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता, और फिर 5 वाले को, है ना। डब्बे में कंचे कितने, अब हिंदी मीडियम वाले देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन, कुल कंचे, कुल कंचे, डिब्बे में कुल कंचे भी लिख सकते हो, डिब्बे में कुल कंचे कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल कितने हैं 6। अब फॉर्मूला लिख देंगे बिकॉज प्रायिकता, बस वहां पे इंग्लिश में था, यहाँ पे हिंदी में, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है हमारे पास 2 है ना, तो देयरफॉर P किसको निकालने की, प्रोबेबिलिटी किसको निकालने की, ठीक है, कंचे जिस पर क्या लिखा हुआ है, कंचे 2 है ना, 2 अंकित है, संख्या 2 अंकित है, ऐसे लिखा था, संख्या क्या अंकित है, 2 अंकित है, ठीक है। क्या होगा, अनुकूल परिणाम कितने, तो 2 तो एक पे ही लिखा हुआ है ना, तो कुल कितने 6, तो देयरफॉर P क्या आ गया 1/6। नंबर 2 देयरफॉर अब क्या है हमारे पास, P संख्या क्या है 5 पर अंकित है, संख्या 5 अंकित है, अंकित है, तो कितने पे अंकित है, एक पे, 1/6, तो देयरफॉर P क्या हो गया 1/6। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम करेंगे। तो हम 1/6 करके देख लो कि 0 और 1 के बीच में ही आएगा, तो 1/6 क्या आया, तो 10 पॉइंट लगा, 1 कितने बचे 4 40 6 5 30, तो 0.15 आया ना। तो मतलब नेगेटिव कभी नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी, कभी, हमेशा क्वेश्चन, कभी कोई इंस्पेक्शन पे किसी चीज पे कोई पूछो, सीधा पूछेगा बेटा बताओ जरा आपको प्रोबेबिलिटी कर रहे हो ना, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1, और मिनिमम कितनी होती है 0, नेगेटिव कभी नहीं होती है, ओके। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं, ओके, थैंक यू।